नमस्कार, मैं सारिका पंकज और आप देख रहे हैं निर्माण आईएएस का ऑडियो आर्टिकल। आज ऑडियो आर्टिकल में विषय है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। आपको सबसे पहले ये बता दें कि किन बिंदुओं पर ये ऑडियो आर्टिकल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला है चर्चा में क्यों, दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या है, तीसरा कब हुआ था लागू, चौथे में बताएंगे रासुका लागू करने की प्रक्रिया क्या है, पांचवा सलाहकार समिति का गठन, छठा सलाहकार समिति का महत्व क्या है, सातवें नंबर पे हम आपको जानकारी देंगे सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम रासुका से कैसे अलग है, और आठवें नंबर पर यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आइए सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं रासुका चर्चा में क्यों है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर कोरोना वॉरियर्स के साथ मारपीट या बदसलूकी हुई तो आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि देश में 21 दिन का लॉकडाउन किए जाने के बाद से ही डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हो रहे हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना सहित अनेक राज्यों में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। ये कानून केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लेने की शक्ति देता है। अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति उन्हें देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। साथ ही अगर उसे लगे कि वो व्यक्ति आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा बन रहा है तो वो उसे गिरफ्तार भी करवा सकती है। इस कानून के तहत जमाखोरों की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। इस कानून का उपयोग जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर सकती है। अगर सरकार को ये लगे कि कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से देश में रह रहा है और उसे गिरफ्तारी की नौबत आ रही है तो वो उसे भी गिरफ्तार करवा सकती है। आइए अब जानते हैं कि कब हुआ था ये लागू। रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल में अस्तित्व में आया था। ये कानून देश की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित है। ये कानून केंद्र और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की ताकत देता है। CPC 1973 के तहत जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश जारी किया जाता है उसकी गिरफ्तारी भारत में कहीं भी हो सकती है। रासुका लागू करने की पूरी प्रक्रिया क्या है? कानून के तहत उसे पहले 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, फिर आवश्यकता अनुसार 3 महीने के लिए गिरफ्तारी की अवधि बढ़ाई जा सकती है। एक बार में 3 महीने से अधिक की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर किसी अधिकारी ने ये गिरफ्तारी की हो तो उसे राज्य सरकार को बताना होता है कि उसने किस आधार पर ये गिरफ्तारी की है। जब तक राज्य सरकार इस गिरफ्तारी का अनुमोदन न कर दे तब तक ये गिरफ्तारी 12 दिन से ज्यादा नहीं टिक सकती। अगर अधिकारी 5 से 10 दिन में जवाब दाखिल करता है तो ये अवधि 12 की जगह 15 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। अगर रिपोर्ट को राज्य सरकार मंजूर कर देती है तो इसे 7 दिनों के भीतर ही केंद्र सरकार को भेजना होता है। इसमें इस बात का जिक्र करना आवश्यक है कि किस आधार पर ये आदेश जारी किया गया है और राज्य सरकार का इस पर क्या विचार है। ये आदेश क्यों जरूरी है? सलाहकार समिति का गठन। पहला, इस अधिनियम के उद्देश्य से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आवश्यकता के अनुसार एक या एक से अधिक सलाहकार समितियां बना सकती हैं। दूसरा, इस समिति में 3 सदस्य होंगे जिसमें प्रत्येक एक उच्च न्यायालय के सदस्य रहे हों या होने के योग्य हों। समिति के सदस्य सरकार नियुक्त करती है। तीसरा है, संघ शासित प्रदेश में सलाहकार समिति के सदस्य किसी राज्य के न्यायाधीश या उसकी क्षमता वाले व्यक्ति को ही नियुक्त किया जा सकेगा। नियुक्ति से पहले इस विषय में संबंधित राज्य से अनुमति लेना आवश्यक है। आइए अब जानते हैं सलाहकार समिति का महत्व क्या है। पहला, इस कानून के तहत गिरफ्तार किसी व्यक्ति को
3 सप्ताह के अंदर सलाहकार समिति के सामने उपस्थित करना होता है। साथ ही साथ सरकार या गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को ये भी बताना पड़ता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। सलाहकार समिति उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर विचार करता है या वो नए तथ्य पेश करने के लिए कह सकता है। सुनवाई के बाद समिति को 7 सप्ताह के भीतर सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। दूसरे नंबर पर है सलाह बोर्ड को अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखना होता है कि गिरफ्तारी के जो कारण बताए गए हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं हैं। तीसरे नंबर पर अगर सलाहकार समिति के सदस्यों के बीच मतभेद है तो बहुलता के आधार निर्णय माना जाता है। चौथे नंबर पर है सलाहकार बोर्ड से जुड़े किसी मामले में गिरफ्तार व्यक्ति की ओर से कोई वकील उसका पक्ष नहीं रख सकता है और सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट गोपनीय रखने का प्रावधान भी है। गिरफ्तारी के आदेश का क्रियान्वयन कैसे होता है, आइए अब ये बताते हैं आपको। CCP 1973 के तहत जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश जारी किया जाता है उसकी गिरफ्तारी भारत में कहीं भी हो सकती है। गिरफ्तारी के नियमन की शक्ति क्या है? गिरफ्तारी के आदेश का नियमन किसी भी व्यक्ति पर किया जा सकता है, उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा भी जा सकता है। हाँ, संबंधित राज्य सरकार के संज्ञान के बगैर व्यक्ति को उस राज्य में नहीं भेजा जा सकता। गिरफ्तारी के वैधता के आधार क्या हैं? गिरफ्तारी के आदेश को सिर्फ इस आधार पर अवैध नहीं माना जा सकता कि इसमें से एक या दो कारण, पहला अस्पष्ट हो, दूसरा उसका अस्तित्व नहीं हो, तीसरा अप्रासंगिक हो और चौथा उस व्यक्ति से संबंधित नहीं हो। इसलिए किसी अधिकारी को उपरोक्त आधार पर गिरफ्तारी का आदेश पालन करने से नहीं रोका जा सकता है। गिरफ्तारी के आदेश को इसलिए अवैध करार नहीं दिया जा सकता है कि वो व्यक्ति उस क्षेत्र से बाहर हो जहां से उसके खिलाफ आदेश जारी किया गया है। फरार होने की स्थिति में शक्तियां, अगर वो व्यक्ति फरार हो तो सरकार या अधिकारी उस व्यक्ति के निवास क्षेत्र से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लिखित रूप से रिपोर्ट दे सकता है। अधिसूचना जारी कर व्यक्ति को तय समय सीमा के अंदर बताई गई जगह पे उपस्थित होने के लिए कह भी सकता है। अगर वो व्यक्ति उपरोक्त अधिसूचना का पालन नहीं करता है तो उसकी सजा 1 साल और जुर्माना या दोनों ही बढ़ाई जा सकती है। क्या है सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम? PSA सरकार सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत सुरक्षा कारणों को देखते हुए किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक नजरबंद कर सकती है। ये कानून जम्मू कश्मीर में पहली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने साल 1978 में लागू किया था। इस कानून को तत्कालीन सरकार द्वारा लाने का मुख्य उद्देश्य लकड़ी की तस्करी को रोकना बताया गया था। इस कानून के तहत किसी इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को सही तरह से बनाए रखने के मद्देनजर वहां नागरिकों के आने जाने पर रोक लगा दी जाती है। ये कानून सरकार को अधिकार देता है कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा हो। ये कानून सरकार को 16 वर्ष से ज्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना 2 साल की अवधि के लिए बंदी बनाने की अनुमति देता है। अगर किसी व्यक्ति के काम से सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने में कोई भी बाधा उत्पन्न हो रही हो तो उसे 1 वर्ष की प्रशासनिक हिरासत में लिया जा सकता है। DM 5 दिनों के भीतर व्यक्ति को लिखित रूप में नजरबंदी के कारण के बारे में सूचित करता है। हालांकि DM को असाधारण मामलों में 10 दिनों के भीतर संवाद करने का अधिकार है। PSA के तहत हिरासत के आदेश डिविजनल कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी किए जा सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं UPSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस कानून के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आवश्यकता के अनुसार एक या एक से अधिक सलाहकार समितियां बना सकती हैं। दूसरा है, इस कानून के तहत गिरफ्तार किसी व्यक्ति को 3 महीने के अंदर सलाहकार समिति के सामने उपस्थित करना होता है। सही कूट का चयन करिए। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें और इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।